कमला नाम की एक औरत जो कि सुन नहीं सकती थी, यानी वो बाहरी थी। अपने छोटे से घर में अपने नन्हे बच्चे के साथ अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार रही थी। हर रोज वो घर के सारे काम निपटाकर पड़ोस की एक बूढ़ी औरत के यहाँ अपना बच्चा देकर सिलाई का काम करने चली जाती थी। दूसरी तरफ अली अपना पढ़ाई छोड़कर सिर्फ क्रिकेट खेलता है। उसका सपना है कि वो बड़ा क्रिकेटर बने। अली के माँ बाप नहीं है, लेकिन दादा दादी हैं, जिनमें से उसके दादाजी अभी भी एक सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहे हैं और चाहते हैं कि अली डॉक्टर बने। वहीं अली की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम जारा है। इधर कुछ अनाथ बच्चे कूड़ा कचरा इकट्ठा करके बेचते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं। उधर कमला हर शाम जब काम से लौटी है तो उस बूढ़ी औरत के घर जाती है अपने बच्चे को लेने, लेकिन वो औरत हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर पैसों की मांग कर देती है। इस बार कहती है कि उसके पति की तबीयत ठीक नहीं है और उसे अस्पताल जाना है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो उसके बच्चे की देखभाल ढंग से नहीं कर रही होती। कमला जब अपने बेटे को घर लाती है तो बड़े प्यार से कहती है, जब तुम्हारे पापा आएंगे ना बेटा तो तुम्हारा नाम रखेंगे। उसका पति 1 साल से दुबई गया हुआ है। कमला किचन में खाना बना रही होती है और अपने बच्चे से बातों में लगी होती है। तभी उसका बच्चा खटिया से गिरने ही वाला होता है कि कमला उससे देख लेती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। इस सीन से पता चलता है कि कमला बाहर काम करने के साथ साथ घर का पूरा ध्यान भी रखती है और बच्चों की देखरेख भी करती है, वो भी उस हाल में जब उसे सुनाई तक नहीं देता। हर दिन कमला एक डॉक्टर के पास जाती है और चेकअप करवाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम दोबारा सुन सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हारे कानों की जाँच करनी होगी, तो तुम्हें फ्राइडे को हॉस्पिटल आना होगा। टेस्ट के बाद प्रोसेस शुरू करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जरा का धूमधाम से अफेयर चल रहा होता है। जब वो अली से फोन पर बात कर रही होती है तभी उसके पापा उसे देख लेते हैं और दूसरी तरफ कमला फैक्ट्री के एक कोने में बैठकर रोती रहे। उसे अपने पति की याद आती रहती है जो दुबई चला गया और ना उसने कभी फोन किया और ना कोई खत लिखा। तभी वहाँ एक चाचा और एक औरत आते हैं। चाचा कमला से कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, मेरा दामाद भी दुबई में है, मैं तुम्हारे पति के बारे में पता करवा दूंगा। ये सुनकर कमला के मन में थोड़ी उम्मीद जागती है कि शायद उसे अब अपने पति की कोई खबर मिल जाएगा। कमला अपने बच्चे को लेकर उस बूढ़ी औरत के घर जाती है, लेकिन बुढ़िया अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल गई होती है और घर को ताला लगा होता है। कमला के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वह अपने बच्चे को लेकर काम करने चली जाती है। मैनेजर हमेशा कमला को बुरी नजर से देखता रहता है। वह कमला के हाथ में बच्चे को देखकर डांटने लगता है, लेकिन बाद में उसे अंदर भेज देता है। इसके बाद चाचा अपने दामाद की मदद से कमला के हस्बैंड का फोन नंबर हासिल करता है और वह नंबर कमला को देता है। नंबर पाकर कमला बहुत खुश होती है कि वह अब अपने हस्बैंड से बात कर सकेगी। कमला घर लौटने के बाद एसटीडी बूथ पर अपने हस्बैंड को फोन करने आती है। दुकानदार नंबर मिलाकर कमला से कहता है कि उसके पति ने कहा है वह बिजी है और कुछ दिनों बाद जल्दी ही घर लौट आएगा। यह सुनकर कमला और खुश हो जाती है। अगले दिन कमला डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसका दोबारा टेस्ट करता है और टेस्ट के दौरान कमला पहली बार पानी की आवाज, परिंदों की चहचहाहट, इंसान की बातें और अपने बच्चे की रोने की आवाज सुन पाती है। यह उसके लिए बहुत बड़ा पल होता है। डॉक्टर उसे एक मशीन दे देता है। इसके बाद वह अपनी दोस्त की मदद से एक छोटा फोन खरीद लेती है ताकि अपने पति से बात कर सके। कमला अपने फोन से अपने हस्बैंड को